हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त उदित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश सागर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं और पढ़ रहे थे नारेशन समझा, नारेशन का जो टर्म होता है उसको समझा। 3 टर्म होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और एक होता है चेंज ऑफ सम अदर पास्ट ऑफ स्पीच। उसमें से हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को पढ़ रहे थे, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय पर्सन को किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने हुए जयप्रकाश ने लिखा था कि सर से और टेल में क्या अंतर है। तो से और टेल दोनों के दोनों वर्ब्स हैं, जिसका मतलब होता है कहना। लेकिन से, सेज और सैड ये डायरेक्ट में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। लेकिन इसी को यदि डायरेक्ट नारेशन को यदि हम इनडायरेक्ट नारेशन में बदलते हैं तो से के बदले टेल और सेज के बदले टेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है से बराबर टेल्स और सेज बराबर टेल्स और सैड बराबर टॉल। यानी कि डायरेक्ट में आपका से रहेगा तो इनडायरेक्ट में टेल हो जाएगा, डायरेक्ट में सेज रहेगा तो इनडायरेक्ट में टेल्स हो जाएगा, डायरेक्ट में सैड रहता है तो इनडायरेक्ट में टॉल हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे समझेंगे। हमने एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक को इस्तेमाल किया है। लिखा है SON सन और यहाँ पे लिखा है 1 2 3। SON और 1 2 3 इसका मतलब हुआ S माने सब्जेक्ट, O माने ऑब्जेक्ट और N माने नो चेंज। और 1 माने फर्स्ट पर्सन, 2 माने सेकंड पर्सन और 3 माने थर्ड पर्सन। यानी कि इसको हम इसलिए लिखें ताकि आपको पर्सन आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ 1 2 3 का मतलब कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई और फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है वी, अस, आवर। इसको ध्यान में रखना होगा। आई पहला में है, मी दूसरा में है, माई तीसरा में। इस तरह से सेकंड पर्सन में हो गया यू, योर। थर्ड पर्सन दे, देम, दियर, ही, हिम, हिज, सी, हर। और कोई भी नाम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये आपको ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो पर्सन को जौन रूप में होता है उसी रूप में लिखा जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और यहाँ पे ध्यान देना होगा क्या, आप देखिए, यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है रमी सेज टू मी। ठीक है, आई हैव गिवेन यू माई लाइफ बट यू हैव गिवेन मी ओनली टीयर्स। यहाँ पे अब डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे है रमी है तो रमी लिख दिए। ठीक है, सेज को हम अगले वीडियो में बताया था वहाँ पे कि से रहेगा तो टेल होता है और सेज रहता है तो टेल्स होता है और सैड रहता है तो ट्रॉल होता है। कब? जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रहता है तब। अगर नहीं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रहता है तो से के बदले से, सेज के बदले सेज और सैड के बदले सैड रहता है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर से को हम बदल देंगे टेल्स में। टेल्स हो गया। यहाँ पर टू हटा दिया जाता है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखे रमी और सेज को टेल्स में बदल दिया। मी को, टू को हटा दिया जाता है और टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखा जाता है। यहाँ पे मी है तो मी लिख दिए।
और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट। ठीक है, यहाँ पे आपका आया फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन पहला रूप में, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे रमी है, तो रमी लड़की है, इसलिए यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने सी लिखा। आई के चलते हैव था, लेकिन यहाँ पे सी आया तो सी के चलते हैज हो जाएगा। गिवन है तो गिवन हो जाएगा। यू है तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये दूसरा रूप में है। ठीक है, तो दूसरा रूप में है तो यू हो गया आपका सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, तो यहाँ पर यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, मी। क्यों, क्योंकि ये दूसरा स्थान पे है, तो आई का भी दूसरा क्या होता है, मी, इसलिए यू के जगह पे मी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मी हो गया और मी यहाँ पे यू बदल दिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे यू बदल दिए, यहाँ पे माई अब आ गया, तो माई फर्स्ट पर्सन तीसरा रूप में, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, रमी, तो रमी के सी होगा कि ही, तो सी, तो सी के दूसरा क्या होगा, दूसरा तीसरा एक ही होता है, तो यहाँ पे माई कैवा में है तीसरा में, तो एक सोझे सी के सोझे तीसरा क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हर। ठीक है, फिर लाइफ है तो लाइफ लिख दिया गया है, बट है तो बट यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर सेकंड पर्सन आया तो यू आया, तो यह है सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये पहला में है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे आपको आ गया यू। ठीक है, तो यू है सेकंड पर्सन पहला रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है, मी, यह है पहला में, मी है दूसरा में, तो मी के पहला क्या होता है, आई, तो यहाँ पे लिख दिए आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैव है, यू के चलते हैव है तो आई के चलते भी हैव, और गिवन है तो गिवन। ठीक है, अब मी यहाँ फिर आया, ध्यान से समझते रहिए। मी आया तो मी फर्स्ट पर्सन, लेकिन दूसरा रूप में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है रमी, तो रमी के लिए सी, तो यहाँ पे मी है दूसरा रूप में, तो सी के दूसरा क्या होगा, हर, यहाँ पर हर हो गया, और वनली है तो वनली, और टीयर्स है तो टीयर्स। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक आध और एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है सीमा सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रानी इज माय फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए इसको हम बदलते हैं, तो सीमा के लिख देंगे सीमा, सीमा के लिख देंगे सीमा, और सेज को काची में बदला जाता है, टेल्स में, टू हटा दिया जाता है, टू हटा करके मी के जगह पे मी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, और रानी आ गई, तो रानी कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, हमने लिखा था SON, SON, एन यानी नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो रानी के रानी, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, वीज है तो ईज हो जाएगा। यहाँ पे माई, तो माई है फर्स्ट पर्सन तीसरा रूप में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सीमा, तो सीमा लड़की है, तो सीमा के लिए सी होगा, तो सी के तीसरा क्या होगा, हर, क्योंकि यहाँ पे माई तीसरा में है, तो सी के तीसरा यहाँ पे लगाएंगे तो हर हो जाएगा, और फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स हो गया। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझिए एक और एग्जाम्पल को, यहाँ पे आई से, ठीक है, आई से यू आर गोइंग टू माई हाउस, आई के आई हो गया, से के टेल हो गया, और यहाँ पे अपनी तरफ से हमने
हिम लिखा। यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना है, तो यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना रहे और सेकेंड पर्सन आ जाए आर एस के वाक्य में, तो अपनी तरफ से सूटेबल ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उस सेकेंड पर्सन को उसके अनुसार बदलते हैं या फिर सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी हिम लिखा है। यू है सेकेंड पर्सन, तो केकरा अनुसार बदलेगा, यहाँ पर दैट हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यू है सेकेंड पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो ई पहला में है, तो हिम का पहला क्या होता है, ही। अवार है यू के चलते, तो ही के चलते इज हो जाएगा। गोइंग है तो गोइंग टू है तो टू। और उसके बाद माई यहाँ है, यहाँ टू के बाद माई है, तो माई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई है, तो आई के तीसरा माई होता है, तो माई के माई हो गया। और हाउस है तो हाउस हो गया। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन को बदलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ अच्छे बेहतर ढंग से कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक के बाद एक नया चैप्टर आपके सामने भेजता रहूँगा। और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, समझ में ना आ रहा है, तो कमेंट में लिखिए। जैसे जयप्रकाश ने लिखा कि सर से और टेल में क्या अंतर है, उसी तरह से आप कमेंट करते रहिएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब हर एक वीडियो में आपको भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।